आरोह गद्य में आपका चौथा पाठ है पहलवान की ढोलक। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई इस कहानी के सारांश बिंदु पर आते हैं। यह आंचलिक कहानी कथाकार रेणु की समस्त कहानी कला की विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। यह कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के भी अप्रासंगिक यानी प्रसंग में नहीं रहने की हो जाने की कहानी है। सारा गांव हैजा और मलेरिया जैसी महामारी की चपेट में था। चारों ओर अंधकार था। इस भयानक माहौल में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। यही आवाज़ प्रायः मृत प्राय गांव में संजीवनी भरती रहती थी। लुट्टन 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। बाल विवाहित लुट्टन का पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। गांव वाले उसकी सास को प्रताड़ित करते थे। उनसे बदले लेने की भावना ने ही उसे पहलवान बना दिया था। एक बार लुट्टन ने श्यामनगर दंगल में चाँद सिंह पहलवान को चुनौती देकर हरा दिया। राजा साहब ने प्रसन्न होकर उसे सदा के लिए दरबार में रख लिया। लुट्टन पहलवान के 2 पुत्र हुए जो राज दरबार के भावी पहलवान घोषित किए जा चुके थे। अचानक वृद्ध राजा का देहांत हो गया। नए राजकुमार ने व्यवस्था बदली और लुट्टन पहलवान को अपने बेटों को लेकर गांव वापस जाना पड़ा। गांव के बच्चों को वह पहलवानी सिखाकर अपना व अपने बेटों का गुजारा करता। अकस्मात गांव में आई इस महामारी से गांव सूने हो गए। केवल लुट्टन पहलवान की ढोल की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। लुट्टन ने अपने दुख को छिपाते हुए रात से फिर ढोल बजाना जारी रखा। लोगों में बीमारी के प्रति डर कम होने लगा। वे पहलवान के हिम्मत की दाद भी देते थे। कुछ दिनों बाद एक रात ढोल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। गांव वालों ने सुबह जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। उसके शिष्यों ने अपनी गुरु की इच्छानुसार लुट्टन को चिता पर पेट के बल लिटाया और ढोल भी बजाया। बच्चों, पाठ 4 पहलवान की ढोलक पाठ में प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। अब उत्तर, लुट्टन के जीवन में निम्न परिवर्तन आए। पहला, बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाने पर बाल विवाहित लुट्टन का पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। दूसरा, मेला देखने गए लुट्टन ने नामी पहलवान चाँद सिंह को हराकर राज दरबार में जगह बनाई। और तीसरा है, राजा की मृत्यु होने के बाद नए राजा के आने पर लुट्टन को राज दरबार से निकलकर गांव वापस जाना पड़ा। गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाकर उसने अपना तथा अपने बेटों का पालन पोषण किया। और चौथा है इसमें, महामारी में दोनों बेटों की मृत्यु होने के कुछ दिनों बाद लुट्टन की भी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। उत्तर है, लुट्टन पहलवान ने ढोल की आवाज़ से ही पहलवानी के दांव पेच सीखे थे। वह अपने बेटों को भी ढोल के बोलों में छिपे अर्थ समझाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अगला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने व अपने बेटों के देहांत के बाद भी लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने के बाद सभी लोग अपने जीवन से निराश हो गए थे। उनमें महामारी के प्रति डर कम करने तथा उत्साह का संचार करने के लिए ही लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। बेटों का देहांत हो जाने के बावजूद वह ढोल बजाता रहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके भीतर के दुख को जाने और जीवन के प्रति अपनी आस को छोड़ दे। चौथा प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्यास्त और महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय
और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर, महामारी फैलने के बाद सूर्योदय होते ही गांव के बीमार लोग दुखी परिवार को सांत्वना देने और धीरज बंधाने के लिए उनके घर जाते थे। सूर्यास्त होते ही सभी लोग चुपचाप अपनी अपनी झोपड़ी में चले जाते थे, क्योंकि बीमारी से थक जाने के कारण उनके बोलने की शक्ति भी कम हो जाती थी। और पाठ में अंतिम प्रश्न है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर, ढोल की आवाज़ पूरे गांव में संजीवनी का कार्य करती थी, अर्थात बीमार और जीवन से निराश हो गए लोग ढोल की आवाज़ सुनते ही उत्साह से भर जाते थे और उनके मन में मृत्यु का भय भी कम हो रहा था। बच्चों, धन्यवाद। यहाँ पर आपका पाठ पहलवान की ढोलक समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।